बड़ी खबर से करते हैं। रायबरेली से प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर भी संशय बरकरार है। रायबरेली में अमेठी से प्रत्याशी का ऐलान आज संभव है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की है। अब ये कहा जा रहा था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं अमेठी से राहुल गांधी की चुनाव लड़ने की खबर पर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इस पर भी संशय बरकरार है कि अब सवाल ये उठता है कि क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी वास्तव में चुनाव नहीं लड़ेंगी। दरअसल कांग्रेस की अगर बात करें तो ये संसदीय क्षेत्र बहुत ही पुराना है और कांग्रेस परिवार का गढ़ कहा जाता है रायबरेली अमेठी, लेकिन 2019 में अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ है वो उसको स्मृति ईरानी ने ध्वस्त कर दिया था। वहां से राहुल गांधी को चुनाव हराया। राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़े थे, वायनाड से जीते। अब बात करते हैं रायबरेली की। तो रायबरेली में सोनिया गांधी सांसद थी, लेकिन राज्यसभा सांसद बन गई है इस समय। कहां से? राजस्थान से। राजस्थान में यानी अब सवाल ये उठ रहा था, वहां की जनता यही चाहती थी कि कोई भी कांग्रेस परिवार से एक सदस्य हो जो कि चुनावी मैदान में ताल ठोके। तो प्रियंका गांधी के नाम पर ही सबसे ज्यादा चर्चा था, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि अब नामों को लेकर संशय है, नए नाम का ऐलान किया जा सकता है। तो रायबरेली से शिव प्रसाद मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और लखनऊ से रवि कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रवि, आपसे जानना चाहता हूं कि ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नामों को लेकर अटकलें बहुत तेज थी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, रायबरेली से प्रियंका गांधी। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही कि नहीं हो सकता कि कोई नए नाम का ऐलान कर दिया जाए। राजधानी लखनऊ में क्या स्थिति बनी हुई है बताएं, फिर इसके बाद रायबरेली को रुख करेंगे। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट की बात करेंगे तो लगातार कुछ दिनों से ये चर्चाएं थी कि रायबरेली और अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले अगर कुछ चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी लड़ी और राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़े थे और वहां से वो जीत गए। मौजूदा समय में सांसद हैं, लेकिन अगर हम इस समय की बात करें तो 2009 के बाद से लगातार जो भी चुनाव हुए, चाहे 14 का चुनाव, 19 का या 24 के चुनाव, कांग्रेस पार्टी लगातार पीछे होती गई। और अगर पिछले चुनाव की बात करें तो महज रायबरेली की सीट सोनिया गांधी ने ही जीत हासिल की थी और विधानसभा चुनाव में भी बहुत स्थिति अच्छी नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाएं थी कि अमेठी से चुनाव कौन लड़ेगा। हालांकि राहुल गांधी ने वायनाड से जब नामांकन किया तो ये था कि वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चर्चाएं फिर बाद में होने लगी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद फिर रायबरेली को लेकर लगातार चर्चा होती रही, नामों को लेकर हुई। वाड्रा के लोग पोस्टर भी वहां लगे। अमेठी से दीपक सिंह का भी नाम चर्चाओं में रहा, लेकिन उसके बाद फिर लगातार यूपी कांग्रेस सबसे मांग होती रही कि अमेठी से राहुल गांधी या रायबरेली से प्रियंका गांधी या गांधी परिवार के लोग चुनाव लड़े। ये मांग होती रही। ठीक है, अगर वर्तमान की बात करें तो शिव अभी प्रसाद, ठीक है शिव प्रसाद, मैं आपकी एक रिपोर्ट देख रहा था और आप जनता से बात कर रहे थे। जनता चाह रही थी कि प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का ही कोई सदस्य रायबरेली से चुनाव लड़े, क्योंकि लंबा इतिहास रहा है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही कि प्रियंका गांधी शायद चुनाव रायबरेली से न लड़े। अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ती हैं तो वहां की जनता की एक्सपेक्टेशन का क्या होगा और जो परंपरागत सीटें चली आई हैं कांग्रेस की, उसका क्या होगा? देखिए, जैसे ये खबर आई कि प्रियंका जो है रायबरेली से नहीं लड़ेंगी और तरह तरह की बातें होने लगी, तो एक यूं कहें जो कांग्रेसी खेमा है, कांग्रेसी समर्थक है, उनके चेहरे इतने मायूस हो गए कि इतने दिनों से वो तैयारी कर रहे थे, अभी भी तैयारी कर रहे थे। हम आज पार्टी के कार्यालय तिलक भवन पहुंचे, वहां के जिला अध्यक्ष से बात तो हुई, वो बातें तो कर रहे हैं, लेकिन एक जो उत्साह होता था वो नहीं है। वो सारे जो वर्कर हैं, एक तरह से यूं कह सकते हैं कि उनके ऊपर जो बड़ी उम्मीदें थी, वो उम्मीदें उनकी अभी से इस तरह की मायूसी में बदल जाएंगी। और जो समर्थक जनता है वो भी अभी स्वीकार नहीं कर पा रही है कि इतना बड़ा निर्णय कांग्रेस पार्टी लेने जा रही है कि रायबरेली से गांधी परिवार का जो
कहें कि आजादी के बाद से अब तक नाता बना रहा और जिसकी चर्चा गांधी परिवार भी करता रहा, कांग्रेस भी करती रही और रायबरेली के लोग भी करते रहे। तो आज आखिर इस गांधी परिवार को क्या हो गया, कांग्रेस को क्या हो गया, जो कि एक सीट जो सर्वे तमाम से हुए और जनता के जो धरातल पर है उसमें लग रहा था कि कांग्रेस इस सीट को फिर बचा लेगी, जैसे 19 में बचाया। इसके बावजूद भी कांग्रेस खेमे से इस तरह की खबरें आना कि गांधी परिवार नहीं लड़ेगा। अभी एक ये भी जो एक सूत्र बता रहे हैं, ये भी चर्चा है कि कहीं ना यहां से राहुल गांधी को ना उतार दिया जाए, ये भी अटकलें हैं। लेकिन जो भी अटकलें, जो भी चर्चा है, बहुत जल्द शाम तक या कल बिल्कुल सुबह तक। शिव प्रसाद, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कल और आज का मध्य प्रदेश का देता हूं, फिर उसी से कोरिलेट करके मैं उत्तर प्रदेश से सवाल लूंगा। दरअसल मध्य प्रदेश में कल देखा जाए, अक्षय बम एक बड़ा नाम कांग्रेस का चुनाव में नामांकन किए, एट ए टाइम उन्होंने नामांकन वापस लिया, फिर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आज रामनिवास जो है बड़े नाम कांग्रेस के, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस में बड़े बड़े नेताओं के छोड़कर जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब उसके बाद जब कई नेता गए तो वहां के स्थानिक विधायक, कभी ये बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा था कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में भी यही सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि कम्युनिकेशन गैप होने लगा, आला कमान तक बातें पहुंच नहीं पा रही हैं, जनता की भी बात नहीं पहुंच रही, ऐसा है क्या? ये कांग्रेस खेमे में बहुत दिन से बात हो रही थी कि बहुत सारे चुनाव हुए। जब चुनाव होते थे तो केंद्रीय जो समिति है उनकी और खासकर गांधी परिवार, और जब रायबरेली की बात आती थी तो रायबरेली में उनके जो वर्कर हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और जो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं, आज ये निकल के आ रहा है कि गांधी परिवार की बात बाहर नहीं निकल पा रही और कांग्रेस से कौन लड़ेगा। प्रदेश कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय और जिला कार्यालय तक पता नहीं, उनके वर्करों को पता नहीं, एएसएसआई के जो केंद्रीय जो समिति है उसके सदस्यों को नहीं पता, जो प्रांतीय कांग्रेस है उनके सदस्यों को नहीं पता। मात्र आज अगर देखा जाए तो 3 दिन बचे हैं नामांकन के, 20 मई को रायबरेली और अमेठी में मतदान होना है। तो ऐसी कम्युनिकेशन है या कोई रणनीति है? मेरी समझ में जो आ रहा है अभी तक, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी एक यूं कह सकते हैं सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि अभी जो 2 चरण चुनाव हुए हैं उससे कांग्रेस और खासकर जो ये नया गठबंधन बना है वो अपनी बातें कह रहा है, उत्साह, लेकिन दूसरी तरफ जो सत्ताधारी दल है एनडीए गठबंधन, वो भी दावे कर रहे हैं। और रही बात कि जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला वो जा रहे हैं, तो कांग्रेस इसमें कह रही है, बचाव कर रही है कि जिनको जाना हो जाए, हम तो आ रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता हमें स्वीकार कर रही है। और बहुत सारे उदाहरण वो देते हैं, जैसे वो बहुत सारे इनके नेता हैं उनकी भी देते हैं। तो ये तो चुनाव है, बातें होंगी, लेकिन जो अंदर खाने में पहले बार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस खासकर गांधी परिवार की बातें बाहर नहीं आ रही। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वे भी नहीं बता पा रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी से कौन होगा, लेकिन उनको बताना चाहिए। चलिए शिव प्रसाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार कांग्रेस खेमे में चल क्या रहा है, क्या सब कुछ ऑल इज वेल है? चलिए